जय हिंद दोस्तों। जो लोग लोन लेने वाले हैं या जिन्होंने लोन ले लिया है या फिर लोन चल रहा है, उनके लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। आरबीआई ने एक बहुत बड़ा नया अपडेट दिया है, एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें लोन लेने वालों को अब बहुत ही सुरक्षित कर दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करिए। मन में कोई सवाल प्रश्न आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे, आपके टॉपिक पर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। देखिए, होता क्या है कि आप लोन लेने जाते हैं, चाहे किसी प्रकार का लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं तो उसमें क्या लगता है, आपको प्रॉपर्टी का कागजात 100% है जमा करना ही होता है, वो भी ओरिजिनल। इसके अलावा आपसे चेक भी लिया जाता है, आपसे ब्लैंक चेक सिग्नेचर करा कर लिया जाता है। इसके अलावा आप बिजनेस लोन ले रहे हैं, उसमें भी यही प्रोसेस होता है। कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर रहे हैं, उसका पेपर देना होता है, या फिर चेक तो 100% लिया ही जाता है सिग्नेचर करके। इसके अलावा बता दूं, पर्सनल लोन भी लेते हैं, उसमें भी आपको चेक देना ही पड़ता है, ब्लैंक चेक लेता ही है सिग्नेचर करके। मतलब चेक का मामला लगभग बता दूं तो हर जगह है, या फिर बड़ा लोन है तो प्रॉपर्टी पेपर का मामला है, तो कुछ ना कुछ जमा करना ही पड़ता है। अब होता क्या है कि कभी कभी होता है आपका 2 साल का लोन है, 5 साल का लोन है, 10 साल का लोन है, जितने सालों के लिए लोन है, तो लोन जब क्लियर हो जाता है, पूरा हो जाता है, तो उसके बाद होता क्या है कि आपको पेपर लेने में परेशानी होती है। बहुत सारे बैंक तो करते हैं कि आसानी से उपलब्ध करा देते हैं, आपका पैसा क्लियर हुआ और आपको नो ड्यूज के साथ साथ आपके प्रॉपर्टी का पेपर हो या चेक का पेपर हो आसानी से उपलब्ध करा देते हैं। लेकिन आजकल क्या है, प्राइवेट बहुत सारी फाइनेंस कंपनी खुल गई हुई है, और वो करते क्या है कि आपका पैसा पूरा हो जाने के बाद भी आपको जल्दी नो ड्यूज नहीं देते हैं। नो ड्यूज का पेपर अगर नहीं मिलता है, एनओसी नहीं मिलता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो भविष्य में आप ये किसी को नहीं कह सकते हैं कि लोन मैंने चुकता कर दिया। नो ड्यूज इसलिए होता है कि भविष्य में उस कंपनी के मेरी किसी तरह की अब देनदारी नहीं है। वरना अगर 20 रुपया भी बच गया, 50 रुपया भी बच गया, अगर 500 रुपया भी किसी कारण से पेनाल्टी के बच गया, आप लोन क्लियर कर दिए, तो फिर क्या होता है, उसी का इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते हो सकता है 10 साल 20 साल में वो आपका 10,000 20,000 50,000 1 लाख हो जाए। तो इसीलिए नो ड्यूज लिया जाता है, एनओसी लिया जाता है कि अब मेरे यहाँ कोई बकाया नहीं है। क्योंकि लोन जब क्लियर होता है ना, तो लास्ट में कोई ना कोई वो बकाया निकाल ही देते हैं। कभी कहते हैं कि आपका फेल हो गया था 2 केस, उसका पेनाल्टी का आपका 500 रुपया एक्स्ट्रा था, वो बचा हुआ है, तो इस तरह का कुछ ना कुछ आपको निकाल ही देते हैं। तो नो ड्यू जो मिलता है तो साथ में आपका प्रॉपर्टी का पेपर भी मिल जाना चाहिए, दोनों साथ में। अब इसका कोई टाइमिंग नहीं था। होता क्या था कि आपका लोन तो क्लियर हो गया, लेकिन मिलेगा कब, हमारा पेपर कब मिलेगा, हमारा चेक वापस कब मिलेगा, क्योंकि ब्लैंक चेक है, या फिर उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। तो इसका कोई टाइमिंग नहीं था। किसी का लोन पूरा होने के बाद 2 महीना 4 महीना 6 महीना, सारी कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूं, बड़ी बड़ी कंपनियां तो रूल रेगुलेशन के हिसाब से चल रही है, लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे एनबीएफसी कंपनी भी खुल गई है। बहुत परेशान होते हैं लोग को परेशान करते हैं छोटे छोटे लोन के लिए। तो इसीलिए आरबीआई ने आपको बता दूं एक नोटिफिकेशन जारी करके कहा है कि अब ये रूल हो गया, गाइडलाइन हो गया कि 30 दिनों के अंदर आपका जिस दिन लोन क्लियर होता है, आपने लोन चुकता कर दिया, पूरा कर दिया, ईएमआई खत्म हो गया, उसके 30 दिन के अंदर आपका चेक हो, पेपर हो, किसी प्रकार का कागजात जमा हो, वो आपको उपलब्ध करा देना है। कोई भी बैंक हो, चाहे बड़ी बैंक हो, सरकारी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, छोटी से छोटी प्राइवेट फाइनेंस कंपनी हो, बड़ी से बड़ी फाइनेंस कंपनी हो, सभी के लिए यही नियम लागू होगा। क्योंकि आरबीआई ने यह गाइडलाइन जारी किया है कि 30 दिनों के अंदर पेपर आपको लौटाना है। अगर ईएमआई आपको उसका क्लियर हो गया तो साथ में नो ड्यूज देना है। तो मैंने इसलिए पहले ही बताया कि आप लोन लेने वाले हैं, या फिर लोन लिए हैं, या फिर भविष्य में लेंगे, तो आप इस नियम को जान लीजिए कि आप पेपर जमा कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, चेक दे रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लोन क्लियर हो, आप 30 दिन के अंदर वहां से पेपर रिसीव कर लीजिए। पेपर आपको किसी भी हालात में 30 दिन के अंदर मिल जाएगा। एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए, कुछ और जानना है आपको बैंकिंग से संबंधित, लोन से संबंधित, इंश्योरेंस से संबंधित, पोस्ट ऑफिस से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपके टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अपने सब्सक्राइबर अभी तक नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल घंटी उसको भी दबाइए। लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।